जब गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने अपने प्रिय भक्त को दिया जीवन दान, आखिर क्या है ये खास कहानी, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। ये कहानी है पुणे में रहने वाले एक निवासी की, जो हर साल गणेश चतुर्थी पर अपने गांव थेऊर में धूमधाम से इसे मनाया करते थे। गणेश चतुर्थी के इस उत्सव को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। 32 वर्षीय अनुज गणेश भक्त थे। वो हर साल अपने गांव में गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति लाकर पूरे मोहल्ले के साथ विधि विधान पूर्वक पूजा करते थे। अनुज के मोहल्ले वाले सभी जानते थे कि अनुज गणेश के भक्त हैं और वह हर रोज गणेश जी की पूजा करने चिंतामणि मंदिर जाते हैं। चिंतामणि मंदिर पुणे के थेऊर गांव में स्थित है, जो कि पुणे से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये मंदिर गणेश भगवान के अष्ट विनायकों में से एक सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर के आसपास 3 नदियों का संगम भी मिलता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है या उसका मन विचलित है तो इस स्थान पर आकर उसकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने एक बार अपना मन वश में करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। अनुज गणेश जी के मंदिर में जाकर रोज उन्हें मोदक का भोग भी लगाया करते थे। अनुज के साथ उसके बुजुर्ग माता पिता, उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा भी रहा करते थे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी अनुज अपने घर गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की भव्य मूर्ति लेकर आए। सभी रोजाना विधि पूर्वक पूजा करने लगे। फिर गणपति विसर्जन का दिन भी आ ही गया। सभी मिलकर गणेश प्रतिमा को विसर्जित करने नदी में गए। गांव वालों की खूब भीड़ थी। ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी को पानी में विसर्जित किया जा रहा था। नदी के पास पहुंचने पर वहां अन्य लोग भी गणेश बप्पा की मूर्तियों को विसर्जित करने आए थे। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। अनुज और सभी लोगों ने गणेश जी को जल में विसर्जित किया। सभी अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन अनुज का कुछ अता पता नहीं था। काफी खोजबीन के बाद सुबह के 4 बजे अनुज के घर वालों को पता चला कि अनुज की पानी में डूबकर मौत हो गई है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। अनुज की पत्नी तो मानो जैसे बेहोश सी हो गई हो। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अनुज अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। अनुज के परिवार की ये खुशी अब मातम में बदल चुकी थी। अनुज के चले जाने के बाद उसका गुजर बसर करना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे अनुज की पत्नी अपने सास ससुर के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। घर का खर्च किसी के घर पर काम कर कर चलाती थी। अनुज के जाने के बाद उनकी पत्नी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए। एक पल के लिए तो किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हुआ कुछ यूं कि ठीक 5 साल बाद अनुज के घर वाले गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करके वापस लौट रहे थे कि उनके घर के आगे एक युवक खड़ा था। अंधेरा होने के कारण किसी को भी उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। अनुज की पत्नी गरिमा ने जब बल्ब जलाया तो सब हक्के बक्के रह गए। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि अनुज खड़ा था, जिसकी मृत्यु आज से ठीक 5 साल पहले गणेश मूर्ति विसर्जन करते समय समुद्र में बहकर हो गई थी। अपने सामने अनुज को खड़ा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि वो कोई और है, लेकिन फिर अनुज ने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे सभी को यकीन हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि अनुज ही है। थोड़ी देर बाद आसपास वाले भी वहां एकत्रित हो गए। अनुज को वापस आया देख सभी आश्चर्य में थे। अनुज ने उन सभी को बताया कि उसे कुछ याद नहीं है, बस उसे इतना पता है कि वो सोकर आज ही उठा है। उसे यहाँ पर एक व्यक्ति लेकर आए थे जिसका सिर दिखने में बहुत बड़ा था। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। अब सभी समझ चुके थे ये कोई और नहीं बल्कि गणेश जी ही थे, जिन्होंने अपने प्रिय भक्त अनुज को जीवन दान देकर वापस इस धरती पर लाए थे। दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।